सिर्फ फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं क्या हम लोग? प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। आज पहली तारीख है और महीने का पहला शनिवार। ह्यूस्टन के इंडिया हाउस का ये अनोखा वेबिनार। बस अभी इसी महीने मैं ह्यूस्टन से वापस लौटा। जुलाई महीना बड़ा विलक्षण बीता। बारिश, आंधी, सूखा, तनाव, आनंद। ये जो पीछे ये सजावट है, ये मुझे प्रेम करने वालों ने एक अलग तरह का डेकोरेशन किया है। प्राकट्य दिवस मनाया और हम तो कभी जन्मे ही नहीं, न कभी हमारी मृत्यु होगी। जीवन और जीवन को समझने की कोशिश करें कि जन्म किसका होता है। जन्म उसी का होता है जिसकी मृत्यु होती है। तो आध्यात्मिक पथ के सहयात्रियों और जीवन के सत्य की तलाश में जुटे मेरे प्रिय आत्मजनों, पवित्र जीवात्मा, आज के इस वेबिनार में हम अपनी अपनी व्यस्त जिंदगियों से थोड़ा सा वक्त निकालकर यहाँ एकत्र हुए हैं, तो कुछ तलाश करते हैं, कुछ भीतर जाते हैं। आज यह हम किसी एक विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम यहाँ अपनी भागती हुई, दौड़ती हुई जिंदगी को एक क्षण का ठहराव देने का प्रयास करें, जिससे थोड़ा हम थम सकें। क्योंकि जिंदगी तो एक रास्ता है, मार्ग है, और हम थमेंगे नहीं तो हम मूल चीज को, मुख्य तथ्य को जानेंगे कैसे। तो आज मैं उस पर्दे को उठाना चाहता हूं जिसके पीछे आपका हमारा असली रूप और स्वरूप छिपा हुआ है। तो शुरुआत आज की कथा से करते हैं। और कथा ऐसी है जो मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार बन करके इतिहास में रच जाए। कल्पना कीजिए उस दृश्य का, परिदृश्य का, जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। विजय के मदान रथ पर सवार होकर जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था, तब एक घटना घटी। तब उसकी मुलाकात एक अलमस्त फकीर से हुई। तो संत की आत्म शांति की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। चेहरे पे नूर था, ये रोम रोम उसको चमकते रहते थे। सिकंदर को भी पता चला
सिकंदर जब उस संत के सम्मुख पहुंचा तो फकीर ने विश्व विजेता संत को देखकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका, खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह हंसी सिकंदर के दंभ को चुभ गई। उसने व्यथित होकर कहा कि तुम क्यों हंसते हो? क्या तुम्हें भान नहीं, तुम्हें एहसास नहीं, बोध नहीं कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? मैं सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, चक्रवर्ती राजा, महान सिकंदर। फकीर की हंसी और तल्ख हो गई, गहरी हो गई। लेकिन उसकी हंसी में कोई ताना या व्यंग नहीं था। उसमें एक भोलापन और अगाध शांति थी। एक ऐसा ठहराव जो समस्त ब्रह्मांड का रहस्य अपने भीतर समेटे हुए था, लपेटे हुआ। फकीर ने स्नेह से कहा कि महान, तुम तो मुझे एक राहगीर से ज्यादा लगते नहीं हो। मुसाफिर जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो तेरे भीतर महानता का एक भी कण और लक्षण नजर नहीं आता मिस्टर महान। मुझे तो तू अपनी ही आकांक्षाओं के बोझ के तला हुआ एक अत्यंत निर्धन, पुअर, गरीब, असहाय, बेबस और लाचार जीव दिखाई पड़ता। क्रोध की ज्वाला से अलेक्जेंडर द ग्रेट की आंखें लाल हो गई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरी महानता पर सवाल उठाओ? फकीर मुस्कुराया और बोला, अपने इस मिट्टी के अहंकार को जरा विसर्जित करो और मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे के दिखाओ। कल्पना करो कि तुम किसी धधकते हुए तप्त मरुस्थल में खो गए हो। सूरज आग उगल रहा है, प्यास तुम्हारी सांसों का गला घोट रही है। उस पल यदि तुम्हें कोई आधा गिलास या एक गिलास शीतल जल दे दे, तो तुम अपने साम्राज्य का कितना हिस्सा उसे समर्पित कर दोगे? बस समझ लो कि तुम्हारी जान निकल जाएगी कुछ क्षण में। इज इट? ऐसी बात है। सिकंदर सोचने लगा, ठिठक गया था, उलझ गया था। कुछ क्षणों के सन्नाटे के बाद बोला कि मैं भी, शायद, परहैप्स, मैं अपना आधा साम्राज्य उस एक गिलास पानी के बदले दे दूंगा। फकीर ने कहा, और यदि वह दयालु व्यक्ति आधे राज्य पर न माने तब? सिकंदर ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा कि तो मैं अपना पूरा साम्राज्य, अपनी पूरी सल्तनत उस एक गिलास जल के लिए न्यौछावर कर दूंगा। फकीर फिर से हंस पड़ा। सिकंदर ने पूछा, व्हाई आर यू लाफिंग? फिर किस बात का दम है सम्राट? फकीर बोला, तुम्हारे इस विशाल साम्राज्य की कुल कीमत केवल एक गिलास पानी है, और इस दिन के जितने मोल के साम्राज्य को लेकर तुम पूरी दुनिया में कराते फिरते हो। मूर्ख कहेंगे, बेवकूफ हो। जब अंत काल का रेगिस्तान सामने आएगा अलेक्जेंडर, तुम्हारा सारा अहंकार जल की एक बूंद के आगे घुटने टेक देगा। तुम चिल्लाते रहना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द ग्रेट, द ग्रेट, द ग्रेट अलेक्जेंडर, महान, महान, महान सिकंदर महान। पर वह निर्जन मरुस्थल तुम्हारी पुकार पर कान भी नहीं धरेगा। तुम्हारी चीखें
रेत में दफन हो जाएंगी। जरा सा तुम बताओ कि इस अनंतानंत सफर में हु आर यू, तुम हो क्या? फकीर की यह बात केवल सिकंदर के लिए नहीं थी, ये आज हम सभी के लिए है। जिंदगी खुद में एक यात्रा है, ट्रैवलिंग, बड़ा अनोखा और सुहाना। एक ऐसी यात्रा जहाँ यात्री नहीं चलते, हवा पानी और सड़क रास्ते सब चलते। आज हर आदमी दौड़ रहा इस सफर में, इस रास्ते पर, इस मार्ग में। अभी सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ताउम्र इंसान भीड़ में तन्हा भागता रहता है। क्या पाना है, कहाँ जाना है, कुछ भी पता नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह बस चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, आगे चले जा रहे हैं। पर सावधान, स्टॉप। आप अपने भीतर झांकिए, खुद में देखिए। आप कोई साधारण जीव नहीं है, आपके भीतर अनंत संभावनाएं विश्राम कर रही हैं। जैसे आकाश की सीमा है, असीमित है, लेकिन आप तो असीमित का मतलब भी बड़ी सीमा समझते हैं। तो मान लो एक बार आकाश की सीमा है, पर आपकी आत्म क्षमताओं की, आपके इनर पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है, दैट इज अनलिमिटेड। जैसे जैसे आप स्वयं को जानेंगे, आप खुद को निखारते चले जाएंगे, संवारते चले जाएंगे, उभारते चले जाएंगे। पर यदि, वैसे तो बहुत सी मुश्किलें आएंगी रास्ते में, पर अगर आप अपने मन को, स्वयं को संतुलित रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो आप चुपके से मानव से महामानव बन जाएंगे। जितना बांधोगे, पकड़ोगे, उतना ही गवाओगे। जितना ही पाने की, छीनने की, खींचने की कोशिश करोगे, उतना ही गुमाओगे। जरा सोचो कि हम जीवन में चीजों को, रिश्तों को इतना कसकर पकड़ते हैं। यदि आपके घर कोई प्यारा पालतू सा जीव है और आप उसे बार बार बलपूर्वक, फोर्सफुली अपने सीने से लगाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा? वो आपसे चिपक जाएगा, प्रेम करेगा? नो, नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा। वो आपसे दूर भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में हर चेतना स्वतंत्रता की आकांक्षा रखती है। प्रेम भी वहीं पनपता है जहां कोई बंधन न हो। हर व्यक्ति, हर वस्तु को अपनी पकड़ से आजाद होने दीजिए। जितनी आप अपनी हथेली ढीली करेंगे, वे इतने ही सहज, सरल भाव से आपके नजदीक आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, आप में समाते जाएंगे। और याद रखिए, जैसे किसी यात्रा में आपके पास सामान का बोझ जितना कम हो, सफर का आनंद उतना ज्यादा हो जाता है। ठीक वैसे ही, जैसे जिंदगी के सफर में पुरानी कड़वी यादों, अपमानों और दुखों को बोझ आपके जिंदगी को व्यर्थ बना देते हैं। उतार फेंकिए इसको। रद्दी सद्दी बातें पुरानी आप कैरी किए चले जा रहे हैं, याद किए चले जा रहे हैं। मन का सच्चा सुख इकट्ठा करने में नहीं है, बटोरने में नहीं है, बल्कि आसक्तियों से मुक्ति में है। या बहुत सी चीजें रखी हैं, पड़ी हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत कुछ पड़ा हुआ, रखा हुआ है, बस रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है।
कोई खास बात नहीं है। आपके विचार और आपके शब्दों में मंत्र छुपा है, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द कितना शक्तिशाली है, पावरफुल है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स जिसको कहते हो, शब्द आप जिसको कहते हो, एक मंत्र है। जब आप कुछ बोलते हैं तो ब्रह्मांड के लिए वॉइस कमांड बन जाता है। मीठी वाणी आपके जीवन के आधे संघर्षों को सहज ही समाप्त कर देती है। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके मस्तिष्क से, आपके भीतर से हेल्दी, यानी सेहतमंद और मस्त करने वाले, आनंदित करने वाले केमिकल्स, रसायन, हार्मोन्स रिलीज होंगे, प्रवाहित होगा। लेकिन इसके विपरीत नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक चिंतन आपके देह में, मन में, विचारों में जहर घोल देंगे, जहरीला कर देंगे। आपके चारों तरफ आपका ऑरा है, वो प्रत्यक्ष आंख से दिखाई नहीं पड़ता पर महसूस होता है। तो क्या है इस ऑरा यानी आभा मंडल का रहस्य? कभी आपने अपनी कैमरे से, मोबाइल से ली हुई तस्वीर देखी है? कभी चेहरा दमकता है, चमकता है, खनकता है, निखरता है, तो कभी निस्तेज और बेअसर दिखता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपके थॉट्स, आपके विचार आपके शरीर में सूक्ष्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें पैदा करते हैं। जो दूसरों पर फूल उछालता है उसकी उंगलियां पहले से अपने आप महकने लगती हैं, और जो कीचड़ फेंकता है उसके हाथ पहले गंदे होते हैं और फिर लोग उससे घृणा करने लगते हैं, और उसकी कीमत, वैल्यू जीरो हो जाती है। दूसरों के दुखों को हरने का भाव रखोगे तो परमात्मा आपके दुखों को स्वयं हर लेगा। दूसरों का दुखड़ा दूर करोगे तो आपका दुखड़ा दूर होने लगेगा। तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, प्रातः काल, आपको संकल्प लेने का अभ्यास, प्रयास किया करो। कुछ बातों का ध्यान रखो। सक्सेस, सफलता, कामयाबी, ये मिलती है या बर्बादी ये मिलती है, इस दोनों की शुरुआत बहुत छोटी छोटी हैबिट से, आदतों से होती है। तो पहले आप समझें कि सदगुरु के छोटे छोटे वचनों को अपने जीवन में उतार लें। रोज, नित्य, सुबह उठकर यह संकल्प लें कि आज मैं ईर्ष्या, क्रोध और नफरत करने वालों का सामना धैर्य और प्रेम से करूंगा। वे अज्ञानी हैं पर मैं तो सत्य को जान चुका हूं। वो बेअक्ल है पर मैं तो अक्ल वाला हूं। तो मैं बुराई का, निंदा का जवाब, उत्तर प्रेम से दूंगा, दया से दूंगा, कृपा से दूंगा। लेजीनेस, आलसपन, आलस्य, ये ऐसी चीज है कि ये आपकी तकदीर का दरवाजा बंद कर देता है। और डर, वो अंधेरा है, वो तिमिर है जिसके साए में काबिलियत और सक्सेस का फूल कभी ग्रो होता ही नहीं, खिलता ही नहीं है। इसलिए जब आप भयमुक्त होते हैं तो आपके रोम रोम से अभय की रोशनी चमक उठती है, और इस आंतरिक भय को मिटाने में शब्द योग सबसे बड़ी शक्ति है। नियति, करना और मनुष्य का भ्रम बड़ा विचित्र है। आपको लगता है कि आपका कष्ट इस पूरे संसार में सबसे बड़ा है, विशाल है, विराट है। आप अक्सर एकांत में बैठकर अपने आंसू बहाते हैं,
परमात्मा आपके ऊपर दया नहीं कर रहा, कृपा नहीं कर रहा, मेहर नहीं कर रहा, आपकी पुकार अनसुनी हो रही, तो रुकिए, ठहरिए, अपने भीतर झांकिए। जिस पैमाने से आप अपनी पीड़ा और ईश्वर की अनुकंपा को नाप रहे हैं, वो नपना यानी वो मेजरमेंट स्केल अर्थात वो पैमाना ही फॉल्टी है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है। दरअसल ये टेक्निक आपकी मेजरमेंट की सर्वथा भ्रमित है। अरे दया तो प्रतिपल आपके ऊपर हो रही, हर सांस पर आपके ऊपर दया कृपा मेहर बरस रही, परंतु अज्ञान का घना कोहरा आंखों पर इस प्रकार छाया है कि आपको उस दया का, उस ग्रेस का भान ही नहीं होता है। अगर आप उस घाव पर रो रहे हैं जो आपको दिखा, पर उस गर्दन की रक्षा पर आपकी दृष्टि नहीं गई जिसे कटने से बचा लिया गया। जब कर्मों का प्रचंड वेग आता है तो ईश्वर अपनी करुणा से उसे पहाड़ का राई कर देते हैं, तलवार का सुई कर देते हैं। लेकिन मनुष्य का विवेक ऐसा अंधा है कि उस सुई चुभने पर भी, तलवार तो नहीं चली, तलवार हट गई, टूट गई, गायब हो गई, केवल सुई चुभी, और सुई चुभने पर वो प्रभु को, सदगुरु को कोसने लगता है। मैंने कई बार बताई है कि एक अच्छे व्यापारी मेरे पास आए, बैंक के भारी संकट में फंस गए थे। उन्होंने 100 कुछ करोड़ का कर्जा लिया। इस समय का चक्र ऐसा घूमा कि 15 वर्षों के अंतहीन अंतराल में ब्याज, दंड और जुर्माने का पहाड़ खड़ा हो गया। पेनल चार्जेस और इंटरेस्ट लग के जो इतना था उतना हो गया, फूल गया, हो ही जाएगा। वो कर्जा बढ़ करके शायद 500 600 600 550 करोड़ रुपए का भयानक विस्तार कर चुका था। उनका अस्तित्व, उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ खंडहर होने लगी, मलबे में तब्दील होने की कगार पर पहुंच गई। बहुत दुखी होकर, परेशान होकर किसी के साथ वो मेरे पास आए। उनकी आंखों में डूबते हुए मनुष्य की नीरो पुकार थी। मैंने उन्हें एक एक्सपर्ट, मेरे बहुत प्रिय हैं, उनसे जोड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की, एक्सपर्ट की राय ली, काफी मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, डील हुई, ओटीएस करवाया, परचेस ऑन वन टाइम सेटलमेंट। इसमें वो जो उनका डेट था वो घट करके कुछ 113 या 119 या 130, 20 30 करोड़ हो गया। बैंक मान गया। इतना बड़ा कर्जा, तकरीबन 500 करोड़ का, उनके ऊपर से एक झटके से उतर गया। तो मुझे उन्होंने कॉल किया कि मिलना चाहता हूँ, आ जाइए। मुझे लगा कि वो मिठाई का बड़ा सा डब्बा लेकर आएंगे और शुक्राना करेंगे, थैंक यू बोलेंगे। पर कमाल था। मैंने कहा कि भाई, प्रभु की, सदगुरु की दया हो गई और मालिक ने तुमको एक महाविपत्ति से बचा लिया, उबार लिया, सब कुछ ठीक हो गया, कुशल हो गया। परंतु उनके मुखमंडल पर, उनके चेहरे पर कृतज्ञता का एक भी भाव नहीं था। वो भारी स्वर में बुदबुदाए, क्या खाक अच्छा हो गया। फिर भी ये जो 125 करोड़ जितने जहाँ जो भी बातचीत थी वो तो देने ही पड़ेंगे ना।
मैं हतप्रभ रह गया, भीतर तक हिल गया। मनुष्य का मन कितना तृष्णाग्रस्त है। जहां प्रारब्ध की भीषण तलवार उसके गर्दन को काटने आई थी, उसके अस्तित्व को मिटाने आई थी, वो लुटने वाला था, वहां प्रभु ने, सदगुरु ने असीम दया करके उस तलवार को केवल एक सुई की चुभन बना दिया। लेकिन वो मूर्ख उस सुई के तिनके भर के दर्द से रो पड़ा, और गर्दन के बच जाने के महाचमत्कार को वो पूरी तरह बिसरा बैठा। ऐसा तो बहुत देखता हूँ, रोज होता है। ये कथा याद रह गई तो इसलिए इसका जिक्र कई बार कर चुका हूँ। ऐसे ही एक अत्यंत मर्म स्पर्शी और हृदय को झकझोर देने वाली याद है। जागरे वाले महाराज जी विश्राम कर रहे थे, एक दंपत्ति आया, लोगों ने बताया। शालिग्राम जी आए और कहा कि स्वामी जी, आप मिल ले। तो दंपत्ति के साथ उनका 9 वर्ष का अबोध बालक था। आश्रम पर पहुंचे, बालक जो है वो, उसका चमक खत्म हो गई थी चेहरे की, चेहरा पीला पड़ गया था, कांतिहीन था, सांसें उथली थी, और जीवन की डोर छूट रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया था, बोले कुछ घड़ी की बात है, घंटे 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, मंदिर मस्जिद जो करना है कर लो, अब दवा नहीं लगेगी, औषधि कोई काम नहीं करेगी, मेडिसिन का काम खत्म हो गया। अब ये बच्चा बस 2 4 घंटे 2 4 दिन का मेहमान है, इसे ले जाइए। परिवार में कोहराम मच गया। माता पिता के हृदय विदीर्ण हो रहे थे, दिल डूब रहा था। वो बिलखते चीखते और छाती पीटते हुए आगरे वाले महाराज जी के चरणों पर गिर पड़े। महाराज जी उस समय अपने आत्मस्वरूप के ध्यान में लीन थे, और वो तुरंत बाहर आए थे, तो फिर ध्यान में बैठ गए। तो ध्यान से उठे और पूरी करुण पुकार सुनी उस दंपत्ति की, और उसके बाद आंखें मूंद ली। कुछ क्षणों के ध्यानस्थ ध्यान के बाद वो बाहर आए, कुछ देर सन्नाटे में रहे, और अत्यंत शांत और गंभीर आवाज में बोले कि बच्चे, ये मृत्यु लोक मंडल है, काल का देश है। यहाँ जो घट रहा है वो विधान के अनुसार, कर्मों के अकाट्य नियम के अनुसार पूर्णतः सत्य और ठीक हो रहा है। रोती हुई माँ ने महाराज जी के चरण पकड़ लिए। मालिक, आप तो सत्य पिता हैं, सर्वसमर्थ हैं, क्या आप इस काल के देश में काल को आदेश देकर मेरे बच्चे को जीवन दान नहीं दे सकते? हम कुछ नहीं जानते। अपनी आप सासों की पप्पू जी से हमारे इस बच्चे को बख्श दें, हमारा कुल दीपक है। आप सब भी ऐसी बात करते हैं, मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा ऐसे ही। तो वहाँ उपस्थित संगत अवाक रह गई कि अपनी सासों की पूंजी से हम स्वामी जी दे दें जीवन। स्वामी जी ने उन्हें टटोलते हुए उनके मन को पकड़ते हुए उन्हें फिर भी समझाया कि बच्चे, मालिक के विधान में हस्तक्षेप मत करो, भजन करो, धीरज धरो, सब समझ जाओगे। प्रारब्ध का जो पहाड़ आने वाला था, सत्संग और नामदान की बरकत से वो मात्र राई बनकर अति सूक्ष्म होकर रह गया है, बहुत छोटा हो गया है। लेकिन उस राई भर का जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा ना। जो हो रहा है उसे सह स्वीकार कर लो। किंतु मोह में अंधा हुआ परिवार नहीं माना।
जिद पर आ गया, हठ पर अड़ गया, यदि आज हमारा बच्चा मरा तो हम भी यहीं अपने अपने प्राण त्याग देंगे। गजब बात हो गई। अब संत तो करुणा के सागर होते हैं। जब भक्त का अज्ञान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो संत स्वयं कष्ट का विषपान कर लेते हैं। तो महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, मौन धारण करके अपने कक्ष के भीतर चले गए। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए और केवल एक साधारण लुंगी में भूमि पर लेट गए। कुछ ही क्षणों में स्वामी जी के उस पावन कंचन शरीर पर अत्यंत भवाह अपार ज्वर यानी बुखार, फीवर, हैवी फीवर प्रकट हो गया। शरीर तपने लगा, उनका रोम रोम जम जलने लगा। अगर कच्ची रोटी होती रख देते तो रोटी बन जाती, फुल्का बन जाता। शायद वो उस मासूम बालक की काल रेखा को, कर्मों के बोझ को अपनी देह पर झेल रहे थे। कुछ देर के बाद में उस 9 वर्ष के बालक की आंखों में जीवन की चमक लौट आई। अब उसकी डूबती हुई सांसें स्थिर हो गई। डॉक्टरों का जवाब चमत्कार में बदल गया। परिवार हर्षित होकर के जयकारे लगाने लगा, नाचने लगा। और वो आते, प्रणाम तो करते, पर इस चीज को आगे जाकर के जब बच्चा बड़ा हुआ तो भूल गए। अब नियति का अंतिम सत्य क्या है कि जब मोह की राख उड़ी, समय का पहिया अबाध गति से घूमने लगा, तो बालक पूर्णतः स्वस्थ होकर के बड़ा होने लगा। पढ़ाई लिखाई की, यानी विद्या प्राप्त की, जीवन के सारे सुख हो गए। अब 9 साल का वो बच्चा जवान हो गया। उसकी शादी, उसका विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। घर में नाच गाना उत्सव मन रहा था, घर में शहनाइयां गूंज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। वो बीमारी की बात तो सब भूल गए, किसी को याद भी नहीं रही कि गुरु महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने क्या दया की थी। तो आनंद का माहौल था, किंतु नियति का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। विवाह के ठीक दूसरे दिन, जब नववधु के हाथ में मेहंदी का रंग हल्का भी नहीं पड़ा था, उस युवक को रात में सोते समय एक विषैले सांप ने डस लिया, काट लिया। किसी को पता ही नहीं। अब देखते देखते सारा शरीर नीला हो गया और उसकी सांसें सदा सदा के लिए थम गई, रुक गई, तेज शांत हो गई। जब लोगों को पता चला तो कोहराम मच गया। कल जहां ढोलक की थाप गूंज रही थी, वहां पर कारुणिक क्रंदन गूंजने लगा। वही माता पिता जो वर्षों पूर्व महाराज जी के चरणों में गिड़गिड़ाए थे, आज सुध बुध होकर पुनः दौड़े आश्रम की तरफ, छाती पीट कर रोने लगे, मारे ये क्या अन्याय हो गया, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। इससे तो लाख गुना अच्छा होता कि हमारा बेटा बचपन में ही उस बीमारी से चला जाता। कम से कम आज इस ढलती उम्र में हमारे बुढ़ापे की लाठी तो न टूटती। भाई एक बच्चा चला गया तो दूसरा कर लेते, 9 साल छोटा सही। यह नौ बधू का उजाड़ जीवन तो न देखना पड़ता। स्वामी जी ने अपनी करुणामयी और गंभीर दृष्टि उन पर डाली और अत्यंत शांत स्वर में कहा कि बच्चे, मैंने तो तुम्हें उस दिन भी बहुत समझाया था,
मैं तुम्हें यही तो बता रहा था कि विधाता के विधान में हस्तक्षेप मत करो। जो राई भर का भोग बचा था उसे सहजता से भुगत लो, झेल लो, बीत जाने दो। पर तुमने अपने अज्ञान, मोह और जिद के वश में तुमने शोर मचाया, और क्या हुआ कि काल चक्र केवल कुछ वर्षों के लिए टल गया। टल तो सकता है, मिट नहीं सकता। उस दिन यदि वो चला जाता तो केवल एक बालक की मृत्यु होती, एक बालक की देह की मृत्यु होती। आज वो गया तो अपने साथ कई जीवनों को और कम से कम दो परिवारों को उजाड़ कर चला गया। तुम समझते हो कि ये अभी कष्ट है, इसको अभी टाल देते हैं, बाद में देखेंगे। तो अभी तो पौधा छोटा है, जड़ें इतनी सी हैं। लेकिन तुम छोड़ दोगे, उस परेशानी को बढ़ने दोगे कि नीचे जड़ें गहरी हो जाएंगे तो बहुत कुछ उखड़ेगा। प्रेमियों, समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। इस कथा के मर्म को अपने भीतर उतरने दो। तुम जब भी प्रभु से, सदगुरु से अपनी इच्छाओं की भीख मांगते हो तो तुम नहीं जानते कि तुम अपने लिए किस दुख की तैयारी कर रहे हो, किस कष्ट का बीज रोप रहे हो। मालिक तुम्हें वह नहीं देता जो तुम चाहते हो। परमात्मा तुम्हें वह देना चाहता है जो तुम्हारे कल्याण के लिए जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। जब जीवन में कोई संकट आए और तुम्हें लगे कि तुम लुट गए हो, प्रभु पर विश्वास करना, सदगुरु पर यकीन करना, उस पर विश्वास करना, और ये समझना कि सदगुरु ने किसी बहुत बड़े सर्वनाश से बचाकर तुम्हारे छोटे से कष्ट को एक घाव में समेट दिया है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई तो समझना कि तुम्हें किसी भावी भयानक विष वृक्ष की छाया से मालिक दूर रखे हुए है। अपने कष्टों का पैमाना बदलिए। जो तलवार सुई बन चुकी है उसके चुभने पर विलाप करने के बजाय उस मालिक के चरणों में शीश झुकाकर धन्यवाद दीजिए। उसने आपकी गर्दन बचा ली है, आपका सर बचा लिया है, आपकी पगड़ी गिरी है, सर तो बच गया। आपकी पगड़ी ही तो गिरी है, सर तो बच गया। तो मालिक की रजा में राजी रहना ही सबसे बड़ा भजन है, पर यही जीवन का अंतिम एवं सबसे गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है। तो प्रेमियों, जब मन की तरंगें अशांत होती हैं तो जीवन का दर्पण धुंधला हो जाता है। एक अशांत मस्तिष्क केवल अपने भीतर ही हलचल पैदा नहीं करता, बल्कि अपने चारों ओर कड़वाहट और नेगेटिविटी का जाल बुन देता है। आपके भीतर उठने वाले उल्टे और कलुषित विचार न केवल आपके बुद्धि को भ्रमित करते हैं, बल्कि वे आपके शरीर को भी वायद व्याधियों और रोगों का घर बना देते हैं। आपके उल्टे विचार आपके सीधे जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। आप जो सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो सब आपके जीवन में पक्का अड्डा बना लेते हैं। आपकी हर वाणी, हर वचन, हर विचार एक कर्म है, और हर कर्म का फल है कर्म विधान। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो ही तस फल चाखा। तो बात ऐसी है कि बार बार बीमार पड़ना अक्सर देह की, शरीर की, तन की कमजोरी नहीं है।
तन की कमजोरी नहीं है, बल्कि मन में लगातार तैरते कड़वे विचारों का दुष्परिणाम है। जब आप उल्टा सोचते रहते हो, टेढ़ा सोचते रहते हो, पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, ये सब इस जहर से आपका जीवन बना है। लेकिन इसके विपरीत जिस चेतना में शांति का वास और निवास होता है, वहाँ प्रसन्नता, दिव्यता और आनंद स्वतः खींचा चला आता है, अपने आप उसके पास आ जाता है। ऐसा मन नित नए सृजन और मौलिक विचारों की गंगोत्री बन जाता है। यदि अनगिनत प्रयासों के बाद भी आपके भीतर से निगेटिविटी न मिटे, उल्टे विचारों की आंधी न रुके, तो उनसे युद्ध मत कीजिए, फाइट मत कीजिए। भाई, आप जिन विचारों से लड़ते हैं, तो आप विचारों को और बल देते हैं। आप घर में उल्टे विचारों को के प्रति अपने घर वालों से जब लड़ते हैं, तो आप परेशानियों को और ताकत देते हैं। जिन विचारों से आप असहमत हैं, जिन लोगों से आप सहमत नहीं हैं, आप उनको और दम देते हैं। तो बस शांत होकर के ध्यान में उतरिए, मेडिटेशन कीजिए। याद रखिए, जिसे समाज ध्यान कहता है, वह अक्सर अधूरा अभ्यास है। अंतर यात्रा की संपूर्ण तकनीकी दो स्तंभों पर टिकी है: ध्यान और भजन। ध्यान यानी मन को, अंतर को, अंतर में स्वयं को एकाग्र करना और देखना। भजन, खुद को स्थिर करके उस परम दिव्य ध्वनि व सत्ता को सुनने का, उससे जुड़ने का प्रयास करना, जो पूर्ण है, संपूर्ण है, जिसको आप सदगुरु कहते हैं, जिसको आप प्रभु कहते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट का अभ्यास कर लेते हैं। इस बार ही आंखों को बंद कर लेना, ऐसे ऐसे कान को भी बंद कर लेना। अब ऊपर एक कुछ डाल करके इस प्रकार से दृष्टि को स्थिर करो, सामने देखो। कोशिश करो आप। कोशिश करो, सामने देखो। ये सामने जो प्लेन स्लेट है, कार्टन है, आंख बंद करके जो आप देख रहे हो दोनों आंखों के मध्य से, उसको निहारो। धीरे धीरे सामने ये जो कार्टन है, इसमें से जो डार्कनेस है, जो कालिमा है, जो तिमिरता है, ये धीरे धीरे फेड हो जाएगी और यहाँ से चिंगारी छूटेगी। तो दृष्टि को स्थिर करके उस पर टिकाए रखो। और दूसरा, इसको ध्यान कहते हैं। अब ये जो अंगूठा है, इससे कान को बंद करके ये आंख पर रख लो, इस प्रकार से। कान को हल्का सा बंद कर लो। बहुत जोर से करोगे तो कान में तकलीफ हो जाएगी। अब ये करो, और ऊपर ध्यान दे करके दोनों आंखों के मध्य से सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र यानी ये टॉप का हिस्सा, क्राउन चक्र, इससे ऊपर चढ़कर सुनने की कोशिश करो। अब आप बाहर आ जाओ। क्या कुछ सुनाई दिया आपको? नहीं, कुछ नहीं। वो तो एक सीटी जैसी आवाज, एक घंटी जैसी आवाज जो सन्नाटों में अक्सर सुनाई पड़ती है, बस वही गूंज रही थी। उस सीटियों जैसी, घंटियों जैसी आवाज क्या थी? वो दरअसल जो आपके घर में, हिंदुओं के घरों में जो मंदिर की घंटी होती है ना, छोटी वाली, उसको जोर से बजाओ, बस वही आवाज आती है। उसको आप ध्यान से सुनोगे तो घंटी घंटा बन जाएगी, घंटे जैसी आवाज आएगी, कभी शंख जैसी आवाज आएगी।
कभी बिजली कड़केगी, कभी बादल गरजेंगे, कभी डुंग 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 डुंग, इस प्रकार की ध्वनि आएगी। इसको आप सुनने की कोशिश करो। सुमिरन तो आप किसी पूर्ण गुरु से, संपूर्ण गुरु से नाम का दान लेकर के इसका अभ्यास करो। मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर आपने नाम का दान लेकर के रेगुलर बेसिस पे सुमिरन, ध्यान, भजन थोड़ी थोड़ी देर करना शुरू कर दिया, आपकी पूरी जिंदगी जादू की तरह बदल जाएगी। आपकी पूरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा और आपके जीवन में इस प्रकार से फूल खिलने लगे। आपका जीवन विलक्षण हो जाएगा, आपका जीवन अपार आनंद से भर जाएगा। क्योंकि आनंद कुछ और है। जिस चीज को आप सक्सेस समझते हैं, कामयाबी समझते हैं, सफलता मानते हैं, क्या वो सचमुच सक्सेस है, सफलता है? अरे पद, प्रतिष्ठा, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, अगर यही प्रतिष्ठा और अरे यही सब कुछ सक्सेस होती, तो इन सब को जो लोग हासिल कर चुके हैं, जिनके पास है, वो इतने उदास क्यों होते, परेशान क्यों होते? इस धरती का सबसे अटल सत्य यही है कि हम इस रंगमंच पर खाली हाथ आए थे और खाली ही लौट जाएंगे। जो कुछ आपने यहाँ से कमाया है, अर्जित किया है, सब यहीं छूट जाएगा या दूसरों का हो जाएगा। पर क्या आप खाली हाथ जाएंगे? नहीं, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। और ये जो आपने साधना में नाम की गवाही की, अंतर में शब्द की धार को पकड़ने की कोशिश की, वो आपके साथ जाएगा। तो ये आप समझ लें। तो इसको, तो ये जो धन है, ये जो संपत्ति है, ये तो सिर्फ एक साधन है, ये एक मीडियम है, ये तो सिर्फ एक माध्यम है। तो इसको केवल मीडियम समझे, माध्यम समझें, इसे अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य न बनाएं। यदि परमात्मा ने आपको सक्षम बनाया है, कैपेबल बनाया है, तो ऐसी संस्थाओं को सपोर्ट करें जो दूसरों के लिए काम करती है, जो परमार्थ के लिए खर्च करती है या सेवा में खर्च करती है। जैसे इंडिया हाउस तो दूसरों की सेवा में बढ़ चढ़ करके काम करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की ढाल बने और ऐसे लोगों को सहयोग करें जो अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं। दूसरों के आंसुओं को पोंछना ही धन का सबसे पवित्र और उत्तम उपयोग है। आपकी सोच और आपका मन एक शक्तिशाली चुंबक की भांति काम करता है। आप जैसे विचारों के कंपन पैदा करेंगे, वैसे ही वातावरण आपके लौकिक संसार और पारलौकिक अस्तित्व में निर्मित होता चला जाएगा। दूसरों की सेवा करेंगे, आपका जीवन उत्तम हो जाएगा। दूसरों को दुखी करेंगे या उसको छल से उससे कुछ लेने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन आपसे छल करके निकल जाएगा। इसलिए दिन की शुरुआत किसी साधारण विचार से, किसी फालतू के थॉट से न करें, बल्कि एक दृढ़ आप संकल्प से करें। जब सूर्य की प्राइमरी रेज, शुरुआती किरणें आपका स्पर्श करें, तो अपने भीतर एक प्रतिज्ञा दोहराएं कि आज के दिन मेरा सामना चिड़चिड़े, ईर्ष्यावादी, क्रोधी, असत्य बोलने वाले फालतू के लोगों से हो तो सकता है, पर मैं उससे परेशान नहीं होने वाला। मैं केवल स्माइल करूंगा, मैं शांति से उनकी बात सुनूंगा, मैं विचलित नहीं होऊंगा। वे इन मानसिक विकारों के दास हैं, इसलिए वो विवेकहीन है। किंतु मैं सत्य और सुंदरता के स्वरूप को पहचान चुका हूँ, सदगुरु और परमात्मा के वजूद को जान चुका हूँ। मैं नफरत का उत्तर प्रेम से दूंगा, मैं किसी के प्रति मन में विष नहीं रखूंगा।
रखूंगा या रखूंगी। ये छोटा सा सुबह सुबह का मंत्र यानी संकल्प आपको पूरे दिन आपकी रक्षा अभेद्य ढाल की तरह करेगा और आप मस्त रहेंगे। छोटी सी टेक्निक है ये। यदि आपकी ये अभिलाषा है कि संसार आपको आपके कर्मों से जाने, आपकी काबिलियत से पहचाने, आपको आपके किए का क्रेडिट मिले, तो आपको टाइम का, समय का मूल्य समझना पड़ेगा और उसके एक एक क्षणों को जानना पड़ेगा। व्यर्थ के काम, निरर्थक चर्चाओं और ऊर्जा का क्षय करने वाले संबंधों को छोड़ना ही होगा। जीवन में सब कुछ अचानक नहीं होता। कोई भी घटना अपने आप धड़ाक से आकस्मिक रूप से नहीं घटती। न तो तबाही एक दिन में आती है, न महानता का जन्म एक पल में होता है। तो छोटे लम्हों को दुरुस्त करें। सुबह उठने के क्षण से लेकर रात्रि में विश्राम करने तक अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे अनुशासन, डिसिप्लिन रूप में थोड़ा सा वर्कआउट करें, हल्का फुल्का खाने पीने में ध्यान दें और कुछ छोटी सी बातों को समझें कि महानता कभी भी डंका बजाकर, शोर मचाकर नहीं आती। वो अत्यंत खामोशी से अपना आकार लेती है। जब आप अपने एक एक क्षण को तराशते हैं, निखारते हैं, तो आपका व्यक्तित्व स्वतः निखरता है। किसी का जीवन कैसे कुंदन यानी सोने की तरह चमक जाता है और किसी का जीवन क्यों तबाही के मलबे में बदल जाता है, क्यों होता है? इसका कारण किसी बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि उन अत्यंत सूक्ष्म आदतों में छिपा है जो हम रोज अनजाने में बोते चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों को अपने भीतर उतारे और समझने की कोशिश करें। जैसे कि यदि आज कोई व्यक्ति सफल है, सक्सेसफुल है, शांति से जी रहा है, तो निश्चित ही पास्ट में किसी ने या उसने स्वयं ने अपने भीतर अच्छे विचारों और उत्तम आदतों के बीज बोए होंगे। लेकिन यदि किसी के जीवन में तनाव है, उल्टे पुल्टे कांड हो रहे, सुसाइड करने जैसे घोर अंधकार में विचार आते हैं, ये भी एक दिन में नहीं हुआ। उसका जीवन अगर तबाह हो गया, चिड़चिड़ करके पिट पिट चल रहा, तो उसने सालों में, बहुत से सालों में छोटी छोटी बातों का तिल का ताड़ बनाकर अपने भीतर नेगेटिविटी की खाई में पहाड़ खड़ा कर दिया। अब इनको आप समझाओ तो समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, मैं समझाता हूँ कि भाई छोटी छोटी बातों को इग्नोर को ऐसे कैसे इग्नोर कर दें, ऐसे ही उसने मेरी इंसल्ट कर दी, हम क्या भूल जाएं सब और वो मजे करते रहें? ऐसी ऐसी बातें, अजीब अजीब बातें करते हैं। बहुत सी बातें मुझे याद भी नहीं है। ऐसे कैसे माफ कर दें? गुरु जी आप माफ कर सकते हैं, आप संत महात्मा हैं, आई एम सॉरी, हम लोग संत महात्मा नहीं हैं। ईंट का पहाड़ पत्थर से तो, ईंट का जवाब पत्थर से तो देना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा? लेकिन इसके विपरीत जिसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, वह अपने सदगुरु द्वारा कही गई अत्यंत छोटी छोटी हिदायतों, छोटी छोटी नसीहतों, छोटे छोटे वचनों, छोटी छोटी बातों को भक्ति भाव से, श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से अपने जीवन में उतार लेता है। जिस बात को आप बार बार दोहराते हैं वो विचार आपको सम्मोहित कर लेते हैं।
हिप्नोटाइज कर लेते हैं और अपने वश में चंगुल में कर लेते हैं। इसलिए जीवन में केवल अंधाधुंध शारीरिक परिश्रम पर्याप्त नहीं है, विचारों की सही दिशा भी जरूरी है। विचारों की उत्तम दिशा भी अनिवार्य है। जो आप गहराई से सोचेंगे वही आपके आचरण में ढलेगा, और अंततः वही आपका प्रारब्ध यानी भाग्य बन जाएगा। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, इस बात को समझिए। वो परम सत्ता की ओर निहारने या ढूंढने से पहले अपने भीतर झांकिए, भगवान को बाहर बाद में खोजिए, पहले अपने भीतर अपनी तलाश तो कीजिए। आप उस परम चेतना का पावन अंश हैं, पवित्र हिस्सा हैं। जब उस अनंत सागर की एक बूंद आपके भीतर बह रही है, तो सूक्ष्म रूप में परमात्मा का स्वरूप आप तो स्वयं भी हैं। बाहर की दुनिया का ज्ञान अर्जित करने से पहले स्वयं के स्वरूप को पहचानिए, अपनी उस सोई हुई आत्मशक्ति को जगाइए। जब आप ध्यान द्वारा अपने चित्त के साक्षी बनते हैं और भजन के माध्यम से उस आंतरिक शब्द स्वर से जुड़ते हैं, जिसका एक 10 सेकंड का अभ्यास आपने अभी किया है, जैसे आधा आधा घंटा रोज करते हैं, तो भ्रम के सारे पर्दे स्लोली स्लोली धीरे धीरे गिर जाते हैं। तब आपको एहसास होता है, आभास होता है, पता चलता है कि जिस शांति और आनंद को आप बाहर खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वह तो सदा से आपके भीतर ही बह रही थी। तो ये सब समय का छलावा है, इसे समझें। आप जाने पर नहीं जान पाते, क्योंकि मानव मन की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वो कभी वहां होता ही नहीं जहां जीवन घट रहा है, जहां जीवन चल रहा है। यदि आपके भीतर उदासी, निराशा या क्रोध की ज्वाला जल रही है, तो इसका एक ही आध्यात्मिक सत्य है कि आपकी चेतना अतीत के स्मशान में अटकी हुई है। पास्ट में हैं आप, भूत के कब्रिस्तान में हैं। कहते हैं कब्रिस्तान में भूत रहता है, यानी अतीत रहता है। भूत का मतलब अतीत। आपने भूत को कुछ और समझ लिया। तो बात को समझने की कोशिश करें। आप उस बीते हुए कल के लिए, उस स्टरडे के लिए आंसू बहा रहे हैं, शोक मना रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, जो अब वजूद में है ही नहीं। पर यदि आपके भीतर भय, चिंता और छटपटाहट है, तो इसका अर्थ है कि आपका मन भविष्य के अप्रकट गर्भ में भटक रहा है। समझे आप उस आने वाले कल से डरे हुए हैं, जिसने अभी जन्म ही नहीं लिया है। जो बीत गया, बस वह तो एक मृत छाया है, और जो आने वाला है वह अनदेखा स्वप्न है। जो इस छाया और स्वप्न के बीच में बसता है, वह है प्रेजेंट, आज का समय, आपका वर्तमान, जो स्वयं परमात्मा का, भगवान का, प्रभु का साक्षात रूप स्वरूप है। तो इस प्रेजेंट को समझें। अगले महीने पहले शनिवार की ह्यूस्टन की सुबह 8 बजे, और यहाँ भारत की शाम 6:30 बजे आपसे पुनः बात होगी, फिर से मुलाकात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।